न्यू कंटेनर के पास जाती है और रूम नंबर 11 में आकर बैठ जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि न्यू कोई प्लेयर नहीं थी बल्कि टीम की एक मेंबर थी। दूसरी तरफ जुनवो और उसकी टीम सियोंग को ढूंढ रहे थे। उन्हें सियोंग को किसी भी हालत में ढूंढना था। वहीं हम देखते हैं कि सियोंग गेम में आ चुका है और वो सेम प्लेयर होता है 456। फिर यहाँ हमें प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। यहाँ एक माँ बेटे की जोड़ी होती है। बेटा यहाँ काफ़ी कर्जा ले चुका होता है और माँ उसका कर्जा चुकाने आती है। यहाँ हम एक कपल को देखते हैं, जुनही और ली। ली ने क्रिप्टो में काफ़ी पैसे लगा दिए थे और काफ़ी लोगों के पैसे डुबा दिए थे, जिसकी वजह से उसने जुनही को भी छोड़ दिया था, जो कि 9 मंथ की प्रेग्नेंट होती है। और वो यहाँ आई थी ताकि वो पैसे कमाकर अपने बच्चे को बचा सके। यहाँ एक बंदा होता है थोनस, जो एक रैपर होता है और काफ़ी फेमस होता है। और यहाँ सबसे ज़्यादा कर्ज जॉन डेक्यू पर होता है, 10 मिलियन वॉन का। तभी वहाँ एक मेंबर आता है और सबसे कहता है कि अगर तुम सबने कर्जा उतारना है तो ये अच्छा मौका है। तो सबको ये 6 दिन का गेम खेलना होगा, पर तुम लोगों को काफ़ी पैसे भी मिलेंगे। हर रोज़ वोटिंग होगी कि कौन आगे खेलना चाहता है, और अगर किसी ने बीच में लेफ्ट किया तो उसके पैसे बाकी सब में डिवाइड हो जाएंगे। फिर उन सबसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है। वहाँ सियोंग को अपना दोस्त भी मिलता है। फिर ये दोनों ग्राउंड में पहुँच जाते हैं और सियोंग देखता है कि इन लोगों ने उसका ट्रैकर भी निकाल दिया था। जुनहो ट्रैकर का पीछा करता है और वो एक आइलैंड में पहुँच जाता है। उसे ट्रैकर एक मछली के खाने में मिलता है। दूसरी तरफ गेम स्टार्ट होने वाला था। सियोंग कहता है कि ये गेम वैसा नहीं है जैसे तुम लोग समझ रहे हो। इस गेम में तुम सब मारे जाओगे। गेम स्टार्ट हो जाता है। सियोंग सबको धीरे धीरे आगे लेकर जाता है और एक लड़की हिल जाती है और मारी जाती है, जिसे देखकर सब डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं और सबको शूट कर दिया जाता है। और सियोंग बोलता है कि डरो नहीं, अपनी जगह खड़े रहो। सियोंग किसी तरह लाइन क्रॉस कर लेता है, पर एक बंदा जख्मी हो जाता है। सियोंग उसकी मदद करता है और उसे लाइन क्रॉस करवा लेता है, पर न्यू उसको मार देती है। दूसरी तरफ जुनहो और उसकी टीम सियोंग को ढूंढ रहे थे, पर वो उन्हें कहीं नहीं मिली। गेम एंड हो जाती है और सियोंग कहता है कि अब वोटिंग होगी और अगर मेजोरिटी जीतती है तो उन्हें घर जाने देंगे। फिर गार्ड्स इन्हें इनके जीते हुए पैसे दिखाता है, जो सब में डिवाइड होंगे, जो कि 24 मिलियन वॉन होगा। यहाँ काफ़ी लोगों के पैसे कम लगते हैं क्योंकि उनका कर्जा बहुत ज़्यादा होता है। फिर वोटिंग होती है। एक तरफ टीम ओ होती है जो खेलना चाहते हैं आगे, और दूसरी तरफ टीम एक्स होती है जो घर जाना चाहते हैं। सियोंग सबको समझाता है कि लास्ट में सब मारे जाएंगे क्योंकि वो ये गेम खेल चुका है और जीत भी चुका है। तो सब कहते हैं कि फिर वो उनकी मदद करे जीतने में। वोटिंग दोबारा शुरू होती है तो टाई हो जाता है। फिर यहाँ पे प्लेयर नंबर 1 आता है, जिसका नाम होता है इनहू, और वो ओ को चुनता है। इस पर सियोंग बहुत दुखी होता है कि वो सबको बचाना चाहता था। इनहू सियोंग के पास आता है और कहता है कि हमें गेम जीतना है। और अगला गेम कौन सा है, तो सियोंग कहता है कि अगला गेम डार्कना था, जिसमें शुगर कैंडी से सेब निकालना होता है, जिसमें ट्रायंगल सबसे इजी सेब होता है और अम्ब्रेला सबसे मुश्किल होता है। इनहू सियोंग से कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए थे, तो वो कहता है कि वो पैसे मरने वालों के थे। तो इनहू कहता है कि तुमने गेम को सीरियस ले लिया था, तुमने किसी को भी नहीं मारा। फिर वहीं दूसरी तरफ हम थॉनस और ली की लड़ाई को देखते हैं। नूर लड़ाई को रोकने जाता है तो उन दोनों की फाइट हो जाती है और नूर थॉनस को बहुत मारता है, जिस पर सब तालियां बजाते हैं। रात को इनहू सियोंग के पास आता है और कहता है कि तुमसे रूड हुआ, उसके लिए सॉरी, और अपनी स्टोरी बताता है कि उसकी बीवी का लिवर ख़राब है और वो प्रेग्नेंट है और उसके पास पैसे नहीं है कि वो अपनी बीवी का इलाज करवा सके। वो अपनी बीवी और बच्चे को बचाने के लिए इस गेम में आया था। अगले पार्ट के लिए मेरे साथ रहें।